सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया हो गए। तो भाई आज का व्लॉग नहीं है, कुछ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है छोटी सी, जो बहुत टाइम से मैं सोच रहा था फिर से दूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कोर्स चेंज के ऊपर और वर्क परमिट के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट से कैसे है। ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर बताऊंगा। डीप में तब जाऊंगा जब स्पेशल कहोगे कि वर्क परमिट के ऊपर एक वीडियो चाहिए, तब जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं देखा लास्ट टाइम से कुछ ज्यादा व्यूज आप दे नहीं रहे मेरे को। आई डोंट नो व्हाई। हाँ भाई, मैं वीडियोस लेट डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, इसलिए। चलो ये बात बाद में करेंगे, पहले आते हैं कोर्स चेंज के ऊपर। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अरविंद सरदार। उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। तो भाई बात करते हैं हम कोर्स चेंज की। लिटरली अगर आप ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद आ रहे हो, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, आप अगर 12th के बाद ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आपने कोर्स लिया है ग्रेजुएशन के लिए, लाइक अकाउंटिंग, IT, बिजनेस, ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक होटल हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट होता है कोर्स, वो भी बहुत लोग लेके आते हैं। तो ये कहते हैं कि हमें ये चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि कई ये कहते हैं कि इनकी फीस नहीं निकलती या इनकी क्लासेस ज्यादा है और इनके PR के पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा है न्यू साउथ वेल्स और बाकी स्टेट के अंदर। कुछ स्टेट ऐसी है जहां पर इनके PR के पॉइंट्स कम है, बट वहां पर जॉब बच्चों को, स्टूडेंट्स को मिलती नहीं है, क्योंकि वहां रह के इनको पढ़ाई भी करनी पड़ती है और मिलती नहीं। तो इसलिए सारे आजकल के टाइम में ट्रेड कोर्स में आ रहे हैं। अभी फिलहाल ही जो न्यू साउथ वेल की लिस्ट आई है, जिसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी पे आप 65 पॉइंट्स में आप PR गेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर की एक पोस्ट है जिसमें आप 65 पॉइंट पे PR फाइल कर सकते हो न्यू साउथ वेल्स के अंदर। वो आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप रीजनल में रहते हो या कहां, बट वो आप न्यू साउथ वेल्स में होने चाहिए। ठीक है। तो अगली बात ये आती है कि आप कैसे कोर्स चेंज करोगे, कि वैलिड है या नहीं है। देखो पहले भी मैंने आपको बताया था, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतनी बड़ी वो नहीं आई है, अपडेट नहीं आया कि आपको कोई स्पेशल चीज करनी पड़ेगी ग्रेजुएशन के कोर्स को चेंज करने के लिए। अगर आप रिसर्च का कोर्स कर रहे हो तो आपको मिनिस्टर से जाके परमिशन लेनी पड़ेगी रिसर्च के कोर्स में। अगर आप नॉर्मल कोर्स कर रहे हो, लाइक अकाउंटिंग, बिजनेस, ये जो होते हैं नॉर्मल कोर्स, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर आप इनरोल हो गए हो इनके अंदर, जैसे आगे आप इनरोल हो गए, तो आपको 6 महीने की वेट करनी है, 6 महीने की इसकी स्टडी करनी है। देन आपको जो भी इंटरेस्ट आपका अच्छा लगता है, आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है, हाँ भी खाना बनाना है, तो आप कुकिंग कर सकते हो। अगर आपको मन है कि हाँ भाई मैंने मोटर मैकेनिक बनना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी करनी है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, मोटर मैकेनिक के अंदर भी इलेक्ट्रिकल होते हैं, क्योंकि आजकल सार को पता है टेस्ला आ चुकी है, टाटा वाले और खत्म करना काम कर रहे हैं, टाटा की भी गाड़ी लॉन्च होने वाली है। ठीक है। तो ये चीजों में आप कर सकते हो चेंज का कुछ खर्चा नहीं है। चेंज का इतना खर्चा होता है, लाइक आपका ज्यादा से ज्यादा कुछ COE का खर्चा होता है। पहले आप नॉर्मल COE लोगे उसकी, तो उसके कुछ पैसे देने हैं, आपका एडमिशन हो जाता है। लाइक $1000 की मैंने COE ली थी, उसके बाद मैंने एक फ्यूचर COE ली। क्यों? आप वहां से आए हो बैचलर में, तो एकदम से आप डिप्लोमा में तो जा नहीं सकते, तो इसलिए आपको वो क्या हो गया, वो आप डाउनग्रेड जा रहे हो। अगर बैचलर से आप डिग्री से डिप्लोमा में जा रहे हो तो आपको डाउनग्रेड जा रहे हो। तो इसलिए आप जैसे डिग्री से डिप्लोमा में जाओगे ना, तो फिर से एक बार आपको पुल चढ़ना है। वो पुल चढ़ने के लिए आप क्या करोगे, आप फ्यूचर COE ले लोगे। फ्यूचर COE किसकी लोगे? डिग्री की। तो इसी हिसाब से मैंने एक और डिग्री ली, तो उसमें भी मैंने अपने $1000 खर्च करे, तो कुल मिला के कुछ $2,000 से $2,500 का खर्चा आता है। तो वो मैंडेटरी है, वो करना ही पड़ता है। ठीक है। तो उससे पहले मैं एक और आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। आज की जो हमारी स्पॉन्सरशिप है, स्पॉन्सरशिप नहीं यार, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, तो भाई ने जनकपुरी के अंदर एक कैफे खोला है जिसका नाम है कैफे स्टेला, जो आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे आ रहा है। तो इसका जो एड्रेस है ना, और मैं भाई की ID है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जरूर चेक करना, आप जरूर विजिट करो। अगर आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में कहीं भी आसपास रहते हो, तो भाई को जरूर विजिट करो और भाई को मिलो। बहुत अच्छा नेचर है भाई का, बहुत मेहनत करके भाई ने कैफे खोला है, तो आप जरूर जाना और जरूर होके आना। और हाँ, अगर आप सच्ची में मेरे व्लॉग लाइक करते हो तो जरूर जाना। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, कोर्स चेंज की अभी। तो जैसे मैंने आपको खर्चा बता दिया और आप कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आप इनरोल हो गए तो आप 6 महीने का वेट करोगे। अगर आप इनरोल नहीं हुए तो आप कोई भी अच्छे एजेंट से, ठीक है, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरी Instagram ID पे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, कि हमें अगर ऑस्ट्रेलिया में आगे आपको अच्छे एजेंट चाहिए न्यू साउथ वेल्स के अंदर, लाइक सिडनी के अंदर, मेलबर्न में हो तब भी मैं जुगाड़ करवा दूंगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कोर्स जब चेंज हो जाएगा ना,
तो उसके बाद आपको उसकी स्टडी करनी शुरू कर देनी है। देन ये इतना है, इसको इतना बड़ा मत बनाओ। हाँ, और एक बात और, जो मास्टर्स के लिए आते हैं ना भाई, उनका अगर रिसर्च वाला है ना, तो मैं तो कहता हूँ जो मास्टर्स के लिए आ रहे हैं पंगे मत लो, कोर्स मत चेंज करो तो बेस्ट है। मास्टर्स के लिए आ रहे हो, मास्टर्स करो, पंगे में मत पड़ो। अगर आप हाँ मास्टर्स के लिए कोर्स चेंज करोगे ना, तो क्योंकि आपका बहुत ही हाई लेवल का कोर्स होता है और एकदम से आप सीधा डिप्लोमा में आओगे ना, तो इमिग्रेशन पागल नहीं है, वो सब चेक करती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मास्टर्स वालों को पंगे मत लो, बस मेरी इतनी बात समझ जाओ, ज्यादा इसको डीप नहीं जाते। अब बात करते हैं भाई वर्क वीजे की। ऑस्ट्रेलिया वर्क वीजे दे रहा है या नहीं दे रहा। जब मैं पीटी कर रहा था इंडिया के अंदर, एक अंकल जी आते थे, उनकी एज कुछ 35 to 40 अराउंड थी, ठीक है। तो मैं देख रहा था, वो भी मेरे साथ पीटी का एग्जाम दे रहे थे। पीटी एग्जाम ऑस्ट्रेलिया के अंदर वैलिड होता है, कनाडा में कई जगह चलता है, कहीं नहीं चलता। तो वो क्यों दे रहे थे पीटी का एग्जाम, मैं बताता हूं आपको क्यों। उन्होंने कारपेंटरी का कोर्स करा हुआ था, उनके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे, उनका सब कुछ उसके अंदर था। वो पीटी का एग्जाम इसलिए दे रहे थे क्योंकि उनको कुछ बैंड्स की रिक्वायर्ड थी, जिसके बाद वो यहाँ अप्लाई करते वर्क वीजे के लिए, उनको 2 साल का वर्क वीजा मिलता। और अगर आप उनका काम, उनको कंपनी को यहाँ पर अच्छा लगता तो वो और आगे करते। बट उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी है कि कुछ बैंड ज्यादा चाहिए होते हैं कहीं में, कुछ का कुछ ज्यादा चाहिए होता है, और कंपनी चाहिए होती है जो आपको थोड़ा सा स्पॉन्सर कर सके। अगर आप बैंड्स एलिजिबल हो, मतलब आप बैंड्स खुद ही निकाल लेते हो, मतलब इतने बैंड ले आते हो कि आपका काम हो सकता है, तो आपको जरूरत नहीं है। कहीं होता है कि स्पॉन्सरशिप की भी जरूरत नहीं होती आपको। ऑस्ट्रेलिया होता है कि हाँ वो वीजा देने के लिए रेडी है, क्योंकि लेबर की कमी थी। बट अब मुझे नहीं लगता कि लेबर की यहाँ कमी है, क्योंकि जिस हिसाब से बंदा आया है यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में, तो मुझे नहीं लगता अब यहाँ लेबर की कमी होगी। बट फिर भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर अभी भी कमी है, जहां पर लोग काम करना नहीं चाहते, बट वहां पैसा बहुत अच्छा है, बट फिर भी लोग वहां काम करना नहीं चाहते, तब भी उन कुछ सेक्टर्स में है कमी, ठीक है। तो भाई मुझे बहुत मैसेज आए थे, हर एक बंदे के मैसेज आए थे। मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, पर मैं इतना कहता हूं कि भाई उसके लिए आपको पेपर क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आप पेपर क्लियर नहीं करते, आपने 12th क्लियर करी है, आप वर्क आपके पास है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बस जितना डॉक्यूमेंटेशन आपका अच्छा होगा, उतना जल्दी वीजा आएगा और उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। बस मेरी इतनी बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ब्लॉग में ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, वर्क वीजे का यही मतलब था। और एक अच्छा एजेंट भी आपकी फाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकता है, अगर आपके पास एक अच्छा एजेंट है, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत ही फ्रॉड चल रहा है, मैं बताना नहीं चाहता कितना फ्रॉड चल रहा है, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं वो वाला काम नहीं करता कि अपनी बड़ाई दिखा के, किसी की दूसरे की गिराई दिखा के अपने व्यूज लूं, ठीक है। बस मैं इतना है कि पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं कि ये सिस्टम चल रहा है इस टाइम। तो कोई कोर्स चेंज आप कर सकते हो, मास्टर्स वाले ना करो, वर्क वीजा के लिए ये अप्लाई कर सकते हो, जो कि इंडिया में ऐसे काम करते हैं, लाइक कारपेंट्री करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको कुछ फंड्स की जरूरत है और उनको सारा डॉक्यूमेंटेशन अच्छा चाहिए। जैसे उन्होंने कोई आईटीआई करी है, तो उनके पास कोई आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जितना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होगा, उतनी जल्दी वीजा आएगा। तो थैंक यू सो मच, होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई ट्रांजेक्शन नहीं, कोई नहीं है, सीधा ये पॉइंट टू पॉइंट वीडियो थी, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ आप प्यार नहीं दे रहे यार, बहुत बिजी रहता हूँ, क्या करूँ, बहुत बिजी लाइफ है। अभी भी काम के लिए जा रहा हूँ, बस सोचा कि आपके लिए वीडियो बना दूं। संडे है आज, ठीक है। तो सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं, बस थोड़ा सा टाइम है, निकलना है कुछ 6:30 बजे, ठीक है। तो इसलिए ओके बाय, होप करता हूँ सारे अच्छे होगे और वीडियो को लाइक करोगे। थैंक यू।